बाहर गांव का आदमी मोहन खड़ा था। आज मेरी बेटी का जन्मदिन था, बहुत सारा खाना बच गया है, सोचा गांव में बांट दूं। ये लो अर्जुन भाई। धन्यवाद मोहन भाई, हमें भोजन की बहुत जरूरी थी। मोहन उन्हें ढेर सारे पकवान देकर चला जाता है। गीता हैरान रह जाती है। देखा गीता, भगवान देर से देते हैं लेकिन देते जरूर हैं। हाँ जी, आपने सही कहा। उस रात सबने पेट भरकर खाना खाया। अगले दिन सुबह अर्जुन जल्दी उठ गया। उसने टोकरी में ताजे आम भरे और बाजार की ओर निकल पड़ा। जाते समय उसने चांदनी चिड़िया को भी अपने साथ ले लिया। अर्जुन आवाज लगाते हुए चल रहा था। आम ले लो, ताजे और मीठे आम ले लो। आम ले लो, ताजे और मीठे आम ले लो। आम ले लो, ताजे और मीठे आम ले लो। आम ले लो, ताजे और मीठे आम ले लो। आम ले लो, ताजे और मीठे आम ले लो। आम ले लो, ताजे और मीठे आम ले लो। तभी एक आदमी उसके पास आया और बोला, अरे अर्जुन, तुम्हारे आम तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं, क्या भाव है? भाई साहब 50 रुपए किलो है। ठीक है, मुझे 5 किलो दे दो। अर्जुन हैरान रह गया क्योंकि पहली बार किसी ने बिना मोल भाव किए आम खरीद लिए थे। फिर धीरे धीरे और लोग आने लगे। देखते ही देखते अर्जुन के सारे आम बिक गए। अरे वाह, आज तो मेरी सारी टोकरी खाली हो गई। वो सोचने लगा, आज तो अच्छी कमाई हो गई। मैं माँ और गीता के लिए अच्छे कपड़े और मिठाई लेकर जाऊंगा। फिर अर्जुन बाजार से सामान खरीदकर घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचते ही गीता ने पूछा, आज इतने खुश क्यों लग रहे हैं? आज मेरी सारी आम की टोकरी बिक गई। देखो, मैं तुम लोगों के लिए कपड़े और मिठाई भी लाया हूँ। ये देखकर गीता बहुत खुश हो गई। धीरे धीरे दिन गुजरते गए और अर्जुन की आम की बिक्री बढ़ती गई। अब उसकी आम की टोकरी हर दिन जल्दी बिक जाती थी। कुछ दिनों बाद एक आदमी भोला उसके घर आया। अर्जुन भाई, ओ अर्जुन भाई, क्या घर पर हो? हाँ बोला भाई, यहाँ कैसे आना हुआ? ये लो तुम्हारे पैसे। कौन से पैसे? 6 महीने पहले तुमने मुझे उधार दिए थे। आज मैं उन्हें लौटाने आया हूँ। और हाँ, मुझे माफ करना अर्जुन भाई, पैसे लौटाने में मुझे थोड़ी देरी हो गई। अर्जुन मुस्कुराकर बोला, कोई बात नहीं भाई। तुम्हारी वजह से मेरी बहुत मदद हुई थी। तुम्हारा ये एहसान जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा अर्जुन भाई। पैसे देकर भोला वहाँ से चला गया। भोला के जाने के बाद गीता बोली, अचानक सब लोग हम पर इतने मेहरबान कैसे हो गए? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। जो भी हो हमारे लिए अच्छा ही हो रहा है। मुझे तो लगता है जब से चांदनी चिड़िया हमारे घर आई है तभी से हमारी किस्मत बदल गई है। अर्जुन थोड़ा घबरा गया और बोला, ऐसा कुछ नहीं है, तुम बेकार की बातें मत सोचो। गांव के दूसरे फल बेचने वाले लोग अर्जुन की तरक्की देखकर जलने लगे थे। 2 फल वाले आपस में बात कर रहे थे। देख रहे हो विनोद, अर्जुन के सारे आम तुरंत बिक जाते हैं और हमारे एक भी आम नहीं बिकता है। तुम ठीक बोल रहे हो सुरेश, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा धंधा बंद हो जाएगा। इस अर्जुन के बच्चे को कुछ करना पड़ेगा। मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना अर्जुन पर चोरी का इल्जाम लगाकर इसे इस गांव से धक्के मारकर बाहर निकलवा दे। तेरे आइडिया तो मस्त है सुरेश। न इस गांव में अर्जुन रहेगा और न उसका आम बिकेगा। फिर हम दोनों आम को दुगनी रेट पर बेचेंगे। फिर तो पैसा ही पैसा होगा सुरेश। चलो सरपंच हरिराम के पास चलते हैं और अर्जुन की शिकायत करते हैं। ठीक है, चलो। शुभ काम में देरी कैसी। दोनों सरपंच के पास पहुँचे। नमस्ते सरपंच जी। कहो, क्या बात है? सरपंच जी, अर्जुन दूसरों के पेड़ों से आम चोरी करके बेच रहा है।
सरपंच चौंक गए। क्या सच में अर्जुन दूसरों के पेड़ों से आम चोरी करके बेच रहा है? हाँ सरपंच जी, हमने अपनी आंखों से देखा है। सरपंच मन ही मन सोचने लगे, मुझे पहले ही शक था, इसकी तरक्की के पीछे जरूर कोई राज है। अर्जुन को इतना हिम्मत हो गया है कि मेरे रहते हुए वह गांव में चोरी कर रहा है। उसे रंगे हाथ पकड़ूंगा और धक्के मारकर उसे गांव से बाहर निकाल दूंगा। अभी के अभी उसे गांव से निकाल दीजिए सरपंच जी। हाँ सरपंच जी, उसे अभी गांव से बाहर निकाल दीजिए। बिना सबूत के उसे हम गांव से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। अब तुम लोग घर जाओ, चिंता मत करो, उस अर्जुन के बच्चे को मैं देख लूंगा। सुरेश और विनोद दोनों मुंह बनाकर वहां से अपने घर की ओर चल देता है। अब हम लोग क्या करेंगे सुरेश? हमारा प्लान तो फ्लॉप हो गया। मुझे तो डर लग रहा है विनोद, सरपंच जी को सब पता चल जाएगा कि हम लोग अर्जुन पर झूठा चोरी का इल्जाम लगा रहे थे। डर तो मुझे भी लग रहा है। खैर छोड़ो, मैं सरपंच जी से मैनेज कर लूंगा। आज रात अर्जुन के घर जाऊंगा और उसे रंगे हाथ पकड़ूंगा और धक्के मारकर उसे गांव से बाहर निकाल दूंगा। उस रात सरपंच जी चुपके से अर्जुन के घर के बाहर आ गए और खिड़की के पास खड़े हो गए। घर के अंदर गीता अर्जुन से कह रही थी, मुझे सच बताओ, हमारी किस्मत अचानक से कैसे बदल गई? आपको मेरी कसम। अर्जुन पहले चुप रहा, लेकिन गीता ने कसम दे दी। ठीक है, मैं सच बताता हूँ। एक दिन जंगल में एक साधु बाबा मिले थे। मैंने उन्हें सारे आम दे दिए थे। बदले में उन्होंने मुझे ये चांदनी चिड़िया दी थी। ये कोई आम चिड़िया नहीं है, ये जादुई चिड़िया है। इसी चिड़िया के वजह से मेरा भाग्य बदला है। सरपंच जी खिड़की के बाहर से सब सुन रहे थे। वो मन ही मन खुश हो रहे थे। अरे वाह, तो यह है असली राज। अर्जुन की किस्मत इस जादुई चिड़िया में है। अगर यह चिड़िया मेरे पास आ जाए तो मेरी किस्मत भी चमक जाएगी। अगली सुबह सरपंच 2 आदमियों को साथ लेकर अर्जुन के घर पहुंचे। अर्जुन, ओ अर्जुन, घर से बाहर निकल। अर्जुन, ओ अर्जुन, घर से बाहर निकल।